हूसियों ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला किया है। यह हमला इस बार समंदर में किया गया है, जहां एक माल बरदार जहाज को हूसियों ने निशाना बनाया है। बहरे अहमर, जो कभी सिर्फ एक अहम तिजारती रास्ता समझा जाता था, आज एक ऐसी गुजरगाह बन चुका है जहां ताकत, सियासत और मज़ाहमत की नई जंग लड़ी जा रही है। और इस बहरे अहमर पर यानी लाल समंदर पर अब हूसियों का पूरे तौर से कब्जा है। और यही वजह है कि हूसी अक्सर यहां से इजराइल के या इजराइल के इत्तेहादी ममालिक के जो कंटेनर्स, जो जहाज यहां से गुजरते हैं, उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। और बहरे अहमर के अंदर या लाल समंदर के अंदर हूसियों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इजराइल भी पस्त है, अमेरिका भी पस्त है, और कोई इन्हें खत्म नहीं कर पा रहा है। और एक बार फिर आप देखिए, और ये 2 सितंबर 2025 यानी एक तरह से एक दिन पहले की ही ये वारदात है जब ये बड़ा हमला हूसियों ने किया है। और इस बार आप देखिए कि समंदर के अंदर निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हूसियों ने खबरदार किया था इजराइल को कि इजराइल समंदर में अपना रास्ता बदल दे। इजराइल अगर बहरे अहमर से गुजरता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बल्कि हूसियों ने यहां तक कहा था कि सिर्फ इजराइल नहीं, अगर इजराइल का कोई इत्तेहादी मुल्क भी उसका जहाज अगर यहां से गुजरता है तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। और हालिया दिनों जिस तरह से यमन के वज़ीर आज़म का कत्ल किया गया है, उन्हें मारा गया है और इजराइल ने उनका खात्मा किया है, इसके बाद हूसियों ने अब कसम खा ली है कि इजराइल को नेस्त नाबूद कर देंगे, इजराइल को एक तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद ही देखिए कि उसके फौरन बाद इसे एक बड़ी जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। यमन के हूसी लड़ाके जो बरसों से अपने वतन में दाखिली और खारजी कुव्वतों से बरसरे पैकार हैं, अब बहरे अहमर के पानियों पर भी अपनी मौजूदगी का खौफनाक इजहार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं, हूसियों के हमले अब बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक, तवानाई की तरसील और खासकर इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। बहरे अहमर एक नया जंगी महाज बन गया है जहां इजराइल या इसके इत्तेहादियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। हूसी ग्रुप ने बाकायदा दावा किया है कि उन्होंने शुमाली बहरे अहमर में एक बहरी जहाज को 2 ड्रोन्स और एक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया है, क्योंकि उनके बकौल वो जहाज इजराइल से मुंसलिक था, यानी इजराइल के लिए यह जहाज सामान लेकर जा रहा था। और इसी जहाज को 2 ड्रोन्स और एक मिसाइल के जरिए से समंदर के अंदर ही निशाना बनाया गया है। हूसियों ने कहा कि इस कार्रवाई को इजराइल से ताल्लुक या वाबस्तगी के इल्जाम की बुनियाद पर निशाना बनाया गया है। यानी यह अभी वाज़ेह नहीं हो पाया है कि यह जहाज इजराइल का था या इजराइल के किसी इत्तेहादी मुल्क का था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक एक तरह से इजराइल से जरूर जुड़ा हुआ था। और इसी वजह से हूसियों ने इस पानी के जहाज को निशाना बनाया। उधर आप देखिए कि मीडिया में इस हमले को लेकर जो खबरें आ रही हैं, खासतौर से खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यह हमला 2 सितंबर 2025 को किया गया, यानी ठीक एक दिन पहले। और इसकी तस्दीक बाकायदा हूसी इलाकाई जराए से भी हो गई है, यानी हूसियों ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक कर दी है। तो एक तरफ रॉयटर्स जो इंटरनेशनल इदारा है मीडिया का, उसने बाकायदा इसकी तस्दीक की है कि यह हमला 2 सितंबर 2025 को किया गया है। और इसकी तस्दीक बाकायदा हूसी जो रहनुमा है उन्होंने भी बाकायदा इस हमले की जो जानकारी है उसकी तस्दीक कर दी है। और वहीं पर एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि इस कार्रवाई के दौरान हमला एक तेल बरदार टैंकर पर किया गया। देखिए, ये जहाज दरअसल एक टैंकर था, ये तेल लेकर, पेट्रोल और डीजल लेकर दरअसल ये इजराइल की तरफ बढ़ रहा था। और इसी जहाज को हूसियों ने अपना निशाना बनाया है और इस पर कार्रवाई की है। 2 ड्रोन्स मारे हैं और इसके अलावा एक मिसाइल से भी हमला किया गया है, लेकिन इस टैंकर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और वो एक तरह से महफूज रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि इजराइल या इजराइल से जुड़ा हुआ कोई भी ममालिक का अगर कोई टैंकर, कोई कंटेनर या कोई जहाज पानी का बहरे अहमर से गुजरता है तो वो महफूज नहीं है। हालांकि लाख कोशिशें इसके लिए अमेरिका ने की हैं, लाख कोशिशें इसके लिए इजराइल कर रहा है। इजराइल ने समंदर के अंदर भी अपनी फौज अब एक तरह से बिठा दी है, लेकिन अभी तक समंदर के अंदर और लाल समंदर के अंदर
हूसियों का तोड़ इजराइल और अमेरिका के पास नहीं है और इसी वजह से एक तरह से इजराइल पस्त हो रहा है, इजराइल को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो कंटेनर्स इजराइल के लिए सामान लेकर बहरे अहमर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अब तो इजराइल की कोशिश ये रहती है कि इस रास्ते का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन इस पूरे समंदर के अंदर, इस पूरे इलाके का जो जोग्राफिया है और जो महल्ले वक़ू है, इसे आप देखिए कि इजराइल के लिए रेड सी से होकर गुजरना एक तरह से नागुज़ीर हो जाता है। रेड सी से होकर अगर इजराइल नहीं गुजरता है तो उसे बहुत लंबे रास्ते का फिर सफर तय करना पड़ता है, बहुत परेशानियां होती हैं और उसमें बहुत वक्त लगता है। और ऐसे में जो शॉर्ट रास्ता है वो बहरे अहमर है, लेकिन अब रेड सी पर और बहरे अहमर पर हूसियों का कब्जा है और हूसी, अगर यह शक हो जाता है कि गुजरने वाला जो पानी का जहाज है, जो कंटेनर है, ये इजराइल का है या इजराइल के किसी इत्तेहादी मुल्क का है, तो उसे ये एक तरह से अपना निशाना बनाते हैं। और इससे पहले कई बार इस तरह के हमले हूसी कर चुके हैं, कई कंटेनर्स को, कई टैंकर्स को और कई पानी के जहाज जो इजराइल से मुतालिक थे उन्हें हूसियों ने समंदर में ही तबाह कर दिया है। और यह वाकया आप देखिए कि ऐसे वक्त में पेश आया है जब हूसियों ने हाल ही में अपने नाम नेहाद वजीर आजम समेत दीगर सीनियर हुक्काम को होने वाले इजरायली फजाई हमले के जवाब में अपनी कार्रवाई एक तरह से तेज कर दी है। जिस तरह से यमन के वज़ीर आज़म का कत्ल किया गया, उन्हें इजराइल ने शहीद किया और उसके बाद ही हूसियों ने कसम खाई थी कि अब इजराइल को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी और इजराइल को एक तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद से ही इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी इस हमले को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और रेड सी के अंदर आप देखिए कि हूसी एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने इजराइल से जुड़े हुए इस जहाज पर हमला किया है। सीनियर हूती रहनुमा के जनाजे आप देखिए कि दारुल हुकूमत सना में तदफीन हुई, जिनमें हजारों अफराद ने शिरकत की और उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारे भी इस मौके पर लगाए थे। हूसियों ने अपने रहनुमा की हलाकत के बाद इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले तेज करने की कसम खाई है। और इससे पहले भी आप देखिए कि रेड सी के अंदर जो हूसी है या इसके अलावा अगर इजराइल पर हूसियों के हमले की बात करें तो कई ऐसे बड़े हमले हूसियों ने अंजाम दिए हैं जिससे इजराइल परेशान रहता है, जिससे बिन्यामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। साल 2023 में 19 अक्टूबर को आप देखिए कि हूसियों ने यमन से इजराइल की जानिब चंद जमीन पर हमला किया और मिसाइल और ड्रोन दागे, जिन्हें अमरीकी जंगी बेड़े USS कार्ने ने एक तरह से रोक लिया था, वरना इजराइल में काफी ज्यादा नुकसान होता। 14 नवंबर को एक बैलिस्टिक मिसाइल एलात हदफ बना मगर इजराइल ने उसे भी रोक लिया और इसी तरह से 22 नवंबर को हूसियों की जानिब से बहरे अहमर के रास्ते इजराइल के लिए एक क्रूज मिसाइल भी दागा गया जिसमें काफी नुकसान हुआ। 6 दिसंबर को एक और मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल एलात की तरफ दागा गया, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इसे भी एक तरह से रोक लिया। और इसी तरह से आप अगर पहले के बहुत दूर न जाए और सिर्फ 2025 की आप बात कीजिए तो 2025 में भी इस तरह के कई हमले हूसियों की तरफ से इजराइल पर किए जा चुके हैं जिसमें इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। 4 मई 2025 की अगर बात करें तो हूसियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल बिन गोरियन एयरपोर्ट पर तल अबीब के करीब फायर किया था। मिसाइल ने हुदूद के अंदर यह मिसाइल पहुंचा था, 8 अफराद को इसमें चोटें आई थी और परवाजें पूरे तौर से मुअत्तल कर दी गई थी और यह काफी बड़ा हमला था जो हूसियों की तरफ से किया गया था। जनवरी 2025 को आप देखिए कि मुतादिद हमले रिपोर्ट हुए, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल के जरिए इजराइल और बहरी जहाजों को हूसियों ने निशाना बनाया था। तो आप देखिए कि इस तरह के हमले इससे पहले भी एक तरह से हूसियों की तरफ से होते रहे और हूसी कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गए और यही वजह है कि अब सिर्फ उनके जो रॉकेट्स थे या जो ड्रोन्स थे अब इससे कहीं ज्यादा आगे हूसी बढ़ चुके हैं। अब हूसियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, लेटेस्ट ड्रोन भी हैं,
क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भी करते हैं और यहां तक की जो खबर आई थी कि ये हाइपरसोनिक सिस्टम्स और जो मिसाइल हैं इसका इस्तेमाल भी करते हैं और बेशतर हमले इजराइल के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर ये हमले किए जाते हैं। बिन गोरियन एयरपोर्ट को तो कई बार हूसी अपना एक तरह से निशाना बना चुके हैं। तो हूसियों का मौकफ है कि उनकी ये कार्रवाइयां फिलिस्तीन और गजा की हिमायत में है और वो इजराइल के खिलाफ अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे जब तक कि गजा पर हमले खत्म नहीं होते। इसी दौरान इजराइल मुसलसल हवाबाजाना और समुद्री जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, चाहे वो हवा से हो या समंदर के जरिए हो। लेकिन इजराइल के इस कार्रवाई के बाद भी हूसी बाज नहीं आ रहे हैं और जिस तरह से यमन के वज़ीर आज़म का कत्ल किया गया है उसके बाद से हूसियों में और ज्यादा नाराजगी है, यानी आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में इजराइल पर हूसियों के और भी बड़े हमले हो सकते हैं।